सुनो भाई। नाशय रोग हरय सब पीरा, ये वाक्य हम लोगों ने अक्सर सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। पंडित श्री दयाशंकर जी मिश्र सूर्य ने एक सत्य घटना लिखी है। क्या है आपके साथ साथ मैं भी पढ़ता हूँ। मेरे जीवन की अद्भुत घटना दिनांक 25 अप्रैल सन 1973 ईस्वी को रात्रि में 1 बजे के लगभग मेरी निद्रा अवस्था में घटी थी। दयाशंकर जी के 25 अप्रैल 1973 की रात में जब नींद में थे और वो भी 1 बजे यह घटना घटी थी। इसे अवघड़दानी आशुतोष भगवान शंकर तथा संकट मोचन श्री हनुमान जी की पावन कृपा का विलक्षण एवं अपूर्व चमत्कार ही कहा जा सकता है। क्या है? मेरी दाहिनी भुजा में लगभग 8 मास से बराबर पीड़ा रहती थी। हाथ ऊपर उठाने पर सीधा नहीं हो पाता था। अपनी इस बाहु पीड़ा के कारण मैं अत्यंत दुखित था। मैंने 8 मास तक प्राय सभी उपचार किए, अनेक आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया तथा विभिन्न तेलों की मालिश कराई, अनेक होम्योपैथी, यूनानी एवं एलोपैथी औषधियों इंजेक्शनों का भी प्रयोग किया। लगभग 1 मास तक बिजली का सेक भी कराया, परंतु सब व्यर्थ रहा। मेरी बाहु पीड़ा एवं हाथ सीधा उठ पाने में तनिक भी लाभ न हुआ। मेरा हाथ एक प्रकार से बेकार सा हो गया था। इस हाथ में 1 गिलास जल उठाने में भी मैं असमर्थ था। फतेहपुर के तत्कालीन सिविल सर्जन, जो एक योग्य कर्मठ और धर्मनिष्ठ चिकित्सक थे, अत्यंत सहानुभूति, मनोयोग एवं परिश्रम से मेरी दवा कर रहे थे। वे भी डॉक्टरी दवा से कोई लाभ होता न देखकर चिंतित थे। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, मिश्रा जी, मेरा सुझाव है कि आप अपने हाथ तथा उसकी पीड़ा की कोई दवा न करें, सभी दवाएं बंद कर दें। इसका एक लौकिक अर्थ ये भी है, कभी कभी दवाएं भी रिएक्शन करती हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। वे प्रभु ही आपका कल्याण करेंगे। बात मुझे भी जैसी, जब आदमी चारों तरफ से परेशान हो जाता तो एक ईश्वर ही सहारा बसता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। मैंने उसी दिन से अपनी बाहु पीड़ा की सभी दवाएं बंद कर दी और अपने को अवठादानी भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पर छोड़ दिया। उनकी शरण में जाकर नित्य शिव चालीसा, ऐसा नहीं उनकी शरण में जाके चुपचाप बैठ गया, कुछ करना ही नहीं अपना, ना कर्म करना ही पड़ेगा। कौन सा कर्म? देखिए, कृपा पर तो छोड़ दिया, उनकी शरण में जाकर नित्य शिव चालीसा, नित्य नियमित रूप से एवं हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। लगभग 20 दिन के पश्चात, अर्थात घटना की रात को लगभग 2 बजे का समय था,